मुख्यमंत्री महोदय को कि आप हमारे सभी चयनित अभ्यर्थियों का अपना आशीर्वचन देंगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। लोक सेवा आयोग के माध्यम से सचिवालय प्रशासन विभाग में चयनित समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी तथा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षा विभाग में चयनित सहायक अध्यापक एलटी के आज इस बहुत ही अंग्रेजी में बोलते हैं जैम पैक्ड खचाखच भरा हुआ ये सभागार ऊपर भी और नीचे भी इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में, और जैसा अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि बहुप्रतीक्षित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर आसीन उत्तराखंड शिक्षा विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, अभी जिनको आप सब लोगों ने सुना, धर्मपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, सचिव श्री रविनाथ रमन जी, श्री दीपेंद्र चौधरी जी, वंदना जी, मुकुल सतीश जी, हमारे सभी अधिकारीगण, और आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ऐसे नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थीगण, सभी अभिभावकगण, सभी शिक्षा विभाग और सचिवालय प्रशासन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आज इसमें शामिल हैं। मेरे सभी प्रिय नन्हे मुन्ने बच्चे, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी को आज इस अवसर पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जैसा सचिव शिक्षा रविनाथ रमन जी ने कहा कि आज का दिन आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, और ऐसे अवसर पर आप सभी के बीच में उपस्थित होना मेरे लिए भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। और सच में जब भी हम नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम करते हैं तो सच में एक ऐसा मन में संतोष होता है कि इतनी सारी नियुक्तियां और उसके समारोह होना, हम लोगों को जितनी प्रसन्नता होती है उससे कहीं अधिक आपको होती है जिनको नियुक्ति पत्र मिलते हैं, और आपसे भी अधिक आपके परिजनों को, आपके अभिभावकों को होती है, आपके गुरुजनों को होती है। तो ये दिन सच में बहुत शानदार दिन, और जहां आज हम 109 समीक्षा अधिकारियों एवं सहायक समीक्षा अधिकारियों के पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को, और वहीं शिक्षा विभाग के 1347 सहायक अध्यापकों को भी आज नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। आज का ये अवसर न केवल आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये हमारे राज्य के लिए भी, उसकी उज्जवल युग के लिए भी, और जो हमारे अमृत काल जिसमें भारत को विकसित भारत बनना है, उस भारत की नींव रखने में भी आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण की भावना से काम करेंगे जहां पर भी आपको नियुक्ति मिलेगी। जैसा धन सिंह जी ने कहा है कि सभी को कहाँ दुर्गम में जाना है, तो ऐसे स्थानों पर सच में आपकी नियुक्ति ऐसे स्थानों पर हो रही है जहां की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा विभाग को भी आवश्यकता है, उस विद्यालय को भी आवश्यकता है जहां आपकी नियुक्ति होगी, उस क्षेत्र को भी और वहां के बच्चों को भी आपकी बहुत जरूरत है। और ये जरूरत आपके लिए एक चुनौती होनी चाहिए, और इस चुनौती को आप लोग स्वीकार करिए, चैलेंज को स्वीकार करिए
और इसको अवसर में बदल दीजिए। साथियों, किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसका प्रशासनिक तंत्र होता है। और सचिवालय, आप सब जानते हैं, जिनको भी सचिवालय आना जाना पड़ता होगा या आए गए होंगे, कि वो हमारे राज्य की शासन व्यवस्था का मस्तिष्क हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वहां से संचालित होती हैं, नीतियां बनती हैं, निर्णय लिए जाते हैं और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का खाका तैयार किया जाता है। इस पूरी व्यवस्था को प्रभावी बनाने में जो हमारे आज समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आप लोग वो कड़ी बनने जा रहे हैं जो नीति निर्माण में और उसके क्रियान्वयन के बीच एक सेतु का काम करेंगे। आपकी जिम्मेदारी केवल, मैं आज उनसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी राज्य स्थापना के पहले दिन से सचिवालय के अंदर रहने का अवसर भी मिला है, सचिवालय को देखने का अवसर भी मिला है, सचिवालय की जो कार्यप्रणाली है उसको भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सीखने और जानने का अवसर भी मिला है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी केवल फाइलों में नोट शीट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप उस पारदर्शी, जवाबदेही और परिणाम देने वाली शासन प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सरकार की नियुक्तियां, उनकी योजनाएं हमारे नागरिकों को उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। और आपके द्वारा एक एक नीति जो बनाई जाएगी उसके दूरगामी परिणाम आएंगे और बहुत सारे जीवन बदलने का काम, बहुत सारी व्यवस्थाओं को बदलने का काम, उसमें आपके इनपुट्स होंगे। इसलिए मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अपने कार्य को केवल एक सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि जन सेवा का, और सच कहूं तो इस धरा पर एक पत्ता भी अगर हिलता है, एक कण भी इधर से उधर होता है, तो वो ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं होता है, भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता है। तो आप अपने शुरू होने वाले इस जीवन को, इस नए अध्याय को भगवान को समर्पित करके, कि वो सारी हमारी गतिविधियों को, एक एक छोटी गतिविधि जो हमारे मन मस्तिष्क पर चल रही है, वह भी भगवान से बचती नहीं है। वहां स्कैनिंग होती रहती है सारी चीजों की और एक अकाउंट बनता रहता है। अच्छा काम करेंगे तो अकाउंट में जमा हो जाएगा, बहुत सारे पुण्य जमा होते रहेंगे। और हम जानबूझ के अगर जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं, या मन हम भी जानते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, अगर हमने जान लिया कि हम खराब कर रहे हैं और उसके बाद भी कर रहे हैं, तो फिर ये मानिए कि वहां पर आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, आज हम इसके साथ 1347 जो चयनित हमारे सहायक अध्यापक हैं उनको भी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी, अब शिक्षक अपने अपने क्षेत्रों में बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे। हमारे आने वाले जो देश के कर्णधार हैं, भावी कर्णधार हैं, भावी हमारे सभी क्षेत्रों में जिनको जाना है, उनके समग्र विकास में आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज से आप सभी के कंधों पर, ठीक कहा अभी विनोद चमोली जी ने, कि आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। क्योंकि एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि वो देश और समाज के लिए भी एक अनमोल योगदान देता है। इसलिए एक शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप अपने छात्रों को, छात्राओं को, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही उनके भीतर देशभक्ति, समाज की भावना का संचार भी अवश्य करें, जिससे कि वो एक बेहतर नागरिक बन सकें। बेहतर नागरिक के साथ साथ देश, उनके सामने आने वाले जितने भी इम्तिहान होंगे, जितनी भी चुनौतियां होंगी, परेशानियां होंगी, उनका भी उनको सामना करना होगा। उसके लिए तैयार करना आपके अनुभव से, आपकी शिक्षा से ही उनके लिए संभव हो पाएगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
हमारी सरकार के द्वारा जहां विद्यार्थियों के लिए क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं संचालित की जा रही हैं, वही शिक्षकों को भी उपयुक्त वातावरण साधन उपलब्ध कराने के साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण कौशल विकास के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गई है। अभी धन सिंह जी ने बताया कि आप सबको 1.5 दिन का प्रशिक्षण डाइट पर लेना है अपने अपने क्षेत्रों में, वह भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम राज्य के विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटलाइजेशन तक प्रत्येक स्तर पर व्यापक सुधार करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ही शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जा सके। हम न केवल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि रोजगार की अधिसूचना से लेकर रोजगार पत्र मिलने तक, नियुक्ति पत्र मिलने तक के अंतराल को भी कम कर रहे हैं। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और रफ्तार को देख रहे हैं, वो सरकार के हर काम में दिख रही है। जिस प्रकार से हालांकि आपका 1 साल शिक्षा विभाग का लेट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास है कि जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के अनुरूप भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न हों। आप सभी को भली भांति याद होगा पहले की सरकारों में किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात, धांधली और भ्रष्टाचार हुआ करता था। योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिलते थे और प्रतिभाओं का निरादर होता था। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का उनका हक छीन लिया जाता था, उनके साथ अन्याय होता था। अब आप देखते होंगे आपके आसपास भी इससे पहले की जो भर्ती प्रक्रियाएं हुई हैं, उन भर्ती प्रक्रियाओं में जितने भी हमारे युवा, हमारे भाई बहन जिनको चयन का अवसर मिला, 5 सालों से 6 सालों से पहले से परीक्षाएं दे रहे थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा था। अब उन्हीं अभ्यर्थियों में से, उन्हीं छात्रों और उन्हीं छात्राओं में से, उन्हीं हमारे भाई बहनों में से अब एक साथ 3-3, 4-4 परीक्षाओं में उनको चयन का अवसर मिल रहा है। ये पारदर्शिता का ही परिणाम है। भर्ती प्रक्रियाओं में काफी लंबा समय लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर लोग अपना खेल खेला करते थे, नकल माफिया हावी होते थे। हमने इस समस्या को गंभीरता से देखते हुए और इन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून हमने लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। और आज आप लोगों के साथ ये आंकड़ा धन सिंह जी कितना पहुंच गया? 26 पहुंच जाएगा। आप लोगों से पहले कितना था? 25,000। और आप लोगों के बाद अभी आधे घंटे बाद ये आंकड़ा जो है 26,500 पहुंच जाएगा। ये केवल बोला नहीं जा रहा है, ये सब आंकड़े हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप सब सामने, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमने बीते 4 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं, वे राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से 2 गुना से अधिक है, 2 गुना से अधिक है। परंतु हमारे कुछ प्रतिपक्ष के साथी हैं जिनको हर बात पर हमें कोसना होता है, झूठे नैरेटिव बनाने होते हैं, झूठ बोलना होता है, क्योंकि सच बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। तो वो उनको ये रास नहीं आ रहा है कि हमारे सभी युवाओं को, सामान्य माता पिता के बेटे बेटियों को कैसे व्यवस्था के आधार पर, मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियों के अवसर मिल पा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हरिद्वार के एक परीक्षा सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा नकल का एक प्रकरण सामने आया और हमारी सरकार ने, प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते ही उस आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। और जो बार बार जोर जोर से हो रहा था, आपने देखा होगा, पूरा उत्तराखंड के अंदर पूरा फेसबुक भर गया, पूरे सोशल मीडिया भर गई, अखबारों में भी बड़ा बड़ा आने लगा, हर छात्र और छात्रा के मोबाइल स्क्रीन पर वही प्रकरण आ रहा था। अब आप देखिए कि हर जगह कहा गया कि ये पेपर लीक हो गया। पेपर लीक कब होता है? पेपर लीक होता है 11 बजे से पेपर शुरू हुआ। अगर ये पेपर 10 बजे बाहर आ गया होता,
9:30 बजे आ गया होता, 10:30 बजे आ गया होता, या 11 बजे से पहले आ गया होता, तो क्या होता है? पेपर लीक होता ना। अब ये पेपर नहीं आता है। पेपर में से एक व्यक्ति किस मंशा से गया था कि पेपर देने गया था, या ये भर्ती प्रक्रिया को दूषित करने के लिए गया था, साजिश के तहत गया था। 11:35 पर वो उसमें से 12 प्रश्न बाहर फेंकता है, किसी मोबाइल कहीं छिपा के ले जाता है और 12 प्रश्न उसमें से अपनी बहन को भेज देता है। उसका नाम था खालिद, जो पकड़ा गया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब वो वहां से पेपर भेजता है अपनी बहन को, बहन भेजती है किसी प्रोफेसर को या सहायक कोई असिस्टेंट प्रोफेसर को, और वहां से कहीं और चला जाता है वो। अब बाहर आता या भर्ती प्रक्रिया खराब होती तो प्रशासन को दे दिया जाना चाहिए था, बता दिया जाना चाहिए था कि एक सेंटर पर इस प्रकार की बात हो रही है। अब 1 बजे के बाद जैसे ही पेपर खत्म होता है, पूरा हंगामा मच जाता है, पूरा हंगामा की जो है पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। हालांकि उसके बाद आपको पता ही है, मैं उनके बीच में ही चला गया था। मैंने कहा आपकी जो जो मांग है, जो भी है, हम युवाओं के साथ हैं, और वो युवा बच्चे सब हमारे हैं, हम उनके हैं, सरकार भी उनकी है, बच्चे भी हमारे हैं, तो इसमें कैसा भेद होना चाहिए? तो मैंने कहा आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? और हम उनके बीच में गए। जो उन्होंने मुझे कहा कि सीबीआई की जांच कर दीजिए, हमने कहा सीबीआई की जांच कर देंगे। उन्होंने कहा भर्ती कैंसिल कर दीजिए, हमने कहा रिपोर्ट आने दीजिए। यूसी ध्यानी जी को हमने नियुक्त किया है, वो हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी जो भी जांच करेगी हम उसको, उनकी जांच को कहीं रोकने वाले नहीं है, जो जांच आएगा उसके आधार पर कर देंगे। जांच आई, उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने जांच रिपोर्ट हमको दी, हमने भर्ती परीक्षा कैंसिल कर दी। सारी बात हमने उनकी मान ली और हमने उनको आश्वासन भी दिया। परंतु इसमें भी कुछ लोग जो केवल उनको युवाओं के कंधों पर राजनीति करनी है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, उन जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं। वो अब हमारे नौजवानों के, युवाओं के, बच्चों के कंधे पर सवार होकर राजनीति करना चाहते हैं, सवार होकर जो है बरगलाना चाहते थे, यहाँ पर माहौल खराब करना चाहते थे। और जब मैं वहां चला गया, सारी बात खत्म हो गई। युवा भी उनको लगा कि भाई हमारे बीच में संवादहीनता हो गई, संवाद स्थापित हो गया, सारी बातें बन गई, तो मुझे कहने लगे कि हम युवाओं के आगे झुक गए। मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर और संकल्पित होकर कार्य कर रही है। और मैं इस अवसर पर उस अर्बन नक्सल गैंग को भी चेता देना चाहता हूं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न जनहितकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ राज्य में जिहादी मानसिकता को पनपाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास कर रहे हैं। पर मैं आज इस मंच से यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में इन षड्यंत्रकारियों के मंसूबे किसी भी कीमत पर हम सफल नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, हम सब लोगों को कुछ करना पड़े। आप सबका सहयोग लेकर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी। ये भर्ती प्रक्रियाएं नहीं रुकेंगी। आपके बाद भी जो हमारे युवा भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। आगे हम इन प्रक्रियाओं को और अच्छा बनाएंगे, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई लीक की, कोई नकल की कोई गुंजाइश न रहे। जो योग्य, प्रतिभावान, क्षमतावान, योग्यता वाले हैं, उनको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से उनका वाजिब जो स्थान है वो स्थान मिलेगा, उनको नियुक्तियों का अवसर मिलेगा। साथ ही मैं आप सबसे आज इस अवसर पर यह भी अपेक्षा करता हूं कि अपनी मेहनत से आप लोग ईमानदारी और समर्पण से हमारे बच्चों के और सचिवालय वाले हमारी नीतियों में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे और हमारे राज्य के बेहतर भविष्य के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सब उत्तराखंड वासियों को प्रोत्साहित करते हुए बाबा केदार के धाम में उनके मुंह से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि अगले हमारे ये 10 साल उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे, उत्तराखंड के
प्रगति के होंगे। यानी उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा, अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। उसमें हम सबको अपना अपना योगदान देना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है उसको पूरा करने में हम सब मिलकर उसको पूरा करेंगे, मिलकर आगे बढ़ाएंगे, मिलकर कार्य करेंगे। इसी के साथ आप सभी को आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की, और ये नियुक्ति पत्र सच में इस बार की दीपावली आप लोगों के लिए विशेष है, इसलिए मैं आप लोगों को दीपावली की भी विशेष अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आपने जो आशीष वचन हमको दिए, निश्चित रूप से युवा उनका अनुसरण करेंगे।